जम्मू कश्मीर की दो अलाई पार्टीज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? और अगर हम कहें तो क्या ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो कई महीनों से लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और अब तो खुलेआम भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अब मीडिया के सामने और बिल्कुल साफ पब्लिकली कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनके मिनिस्टर्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जो कांग्रेस को एक तरह से आइसोलेट करके रख दिया गया है, जो कि कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए एक डिमांड बनी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो रिश्ता है उसको ख़त्म किया जाए, जो आउटसाइड सपोर्ट है उसको विड्रॉ किया जाए, और कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश करे अलग तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं नीरज कुंदन, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और रूरल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं ये जम्मू रूरल के। इनसे हम बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, क्या क्या हुआ है और क्यों ये नाराज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नीरज जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो नाराज़गी है, मोटे मोटे तौर पर अगर आप समझाना चाहेंगे कि ये जो नाराज़गी है, हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही जब आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, दो की डिमांड थी, वो उन्होंने एक की ऑफ़र की थी, वो उसके बाद क्या क्या ऐसा हुआ कि अब आप पब्लिकली आप डिमांड कर रहे हैं कि इसको विड्रॉ किया जाए? देखिए, पहली बात है, बात 2 और 1 के कारण नहीं थी, बात स्टेटहुड की थी। एक एजेंडा था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक जो है हम उनको एनसी को बाहर से सपोर्ट करेंगे। रही आपकी दूसरे प्रश्न की बात, बिल्कुल जायज़ सी बात है कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो आज निराश है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलायंस जब होता है तो वो 2 पार्टियों के बीच में होता है, वो कोई वन साइडेड खाली टेक अवे नहीं होता है, वो दोनों साइड से चीज़ें जो है टेक अवे होती हैं। आप बताइए मुझे, आज तक कभी आपने एनसी के किसी मंत्री को किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब टूर लगाते देखा तो क्या कभी वहाँ पे कांग्रेस का भी तो कोई कंटेस्टेड कैंडिडेट होगा? कभी देखा उनके साथ? आप जब वहाँ पे जाते हैं तो एनसी का कंटेस्टेड कैंडिडेट तो ज़रूर होगा, पर कांग्रेस का कभी आज तक कंटेस्टेड कैंडिडेट नहीं होगा। सरकार कभी भी नीतियाँ बनाती है, हम तो चलो आज चुने हुए विधायक नहीं है, जाके आप हमारे विधायकों से पूछो, जब सरकार ने कोई निर्णय लेना होता है तो क्या कभी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट या हमारे सीएलपी कभी उनसे सलाह मशवरा किया कि भाई गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने जा रही है? जब भी कभी गवर्नमेंट चलती है तो उनका पहला धर्म ये होता है कि अलायंस पार्टनर से डिसीजन मेकिंग में जो है ओपिनियन लिया जाए। और आखिरी बात मैं आपको कहूँगा कि सीधे तौर पर मना किया गया है ऊपर से। अब ऊपर से का मतलब मुझे नहीं पता, कई जगह पे ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ या कहीं इनके चले जाओ तो एक शब्द आता है कि ऊपर से मना किया। वो ऊपर कौन है? अब ऊपर जहाँ तो फारूक साहब हैं, जहाँ तो उमर साहब हैं। अब ये तो इनको बताना पड़ेगा कि वो कौन से ऊपर वाले ने जो है यहाँ पे मना किया हुआ कि कांग्रेस का एजेंडा आप मत चलाओ, अब पता नहीं अंडरग्राउंड आपको बीजेपी का एजेंडा चलाना है। तो इसी को लेते हुए मुझे लगता है कि सबने अपनी बात जो है सबके जाहिर रखी है, और ये अलायंस कांग्रेस पार्टी ने एक लार्जर इंटरेस्ट में रखा था कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए। बट अगर हम अलायंस में रह के ही उनकी ही एजेंडा चलाना है तो फिर इस अलायंस का मकसद क्या है? मतलब अलायंस का और उससे पहले आगे चल के जो 30 तारीख को हुआ था, जो 30 को कांगड़ा में जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या राहुल जी के सामने आपने क्या किया, जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उन्होंने क्या बात? देखिए, वो तो एक इंटरनल मीटिंग थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें तो खाली जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने अपनी राय रखी कि जो है जब क्वेश्चन आया कि अलायंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके का तो अलायंस नहीं होना चाहिए जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है। इस तरीके का अलायंस जहाँ पे ना तो हमारे एमएलएस को पूछा जाता है, ना आम कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है कि इस तरीके का ही अगर अलायंस चलाना है तो इससे हमें नुकसान है, हम उनके पाप के घड़े को इस तरीके से ढो नहीं सकते। क्या लगता है आपको कि जो आपका एक एम था, बीजेपी के खिलाफ फाइट थी और इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सा थे, क्या आपको लगता है कि पिछले 18 महीने से जिस तरह से सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड या निराश है? डिसअपॉइंटेड तो बिल्कुल है। कांग्रेस पार्टी का भी एक मैनिफेस्टो था। अगर कांग्रेस पार्टी ने आज बाहर से समर्थन दिया हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो
पे भी उनको विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जब आप कभी कैबिनेट में जाते हैं तो उससे पहले कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ये डिसाइड करे कि आने वाले समय में जो सरकार जो है क्या करना जा रही है। तो मुझे लगता है उस पर कोई चर्चा होनी चाहिए, परंतु आज मुझे लगता है कि सरकार को 1.5 साल से ज़्यादा भी हो, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं बनाएगी। कई तो लोग आपके लोग ये भी कह रहे हैं कि आप सरकार से विड्रॉल ऑफ सपोर्ट इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा आप पे भी मंडरा सकता है। हालांकि आप सरकार में नहीं है, लेकिन कल ये भी एक फैक्टर रह सकता है। बात एंटी इनकम्बेंसी की नहीं, बात है कोई किसी ने अगर काम करना है तो जनता के काम करने हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, सरकार में अगर हम आएंगे तो ये करेंगे, अगर वो चीज़ें होते नहीं दिख रही तो हम क्यों करेंगे भैया? हम फिर ये आउट ऑफ स्पोर्ट भी क्यों देंगे? जब अगर हमारे मैनिफेस्टो पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी, उस पर कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनेगा तो क्यों करेंगे? देखिए, एक तो कोalition धर्म आप कहते हैं कि निभा नहीं रही है सरकार, उमर साहब नहीं निभा रहे हैं, आपको राज्यसभा की सेफ सीट नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद आपने जो चाहा वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग की आपने, वो भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है हाईकमान को आप फाइनली फैसला लेना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए? मतलब उनका तो लग रहा है कि कोई दुलमिल सा। देखिए, ये तो बिल्कुल हमारी हाईकमांड जो है उनको इस पे फैसला लेना चाहिए, और हमने भी वहाँ पे यही बात रखी थी। हमने लास्ट में जो है फैसला हाईकमांड पे रखा है कि हाईकमांड को जो है जो भी फैसला लेंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन हमने खाली अपनी बात रखी है। मगर नीरज जी, आपको नहीं लगता कि अगर आप विड्रॉल ऑफ सपोर्ट करें तो बीजेपी की नज़र लगी हुई है, बीजेपी की नॉमिनेटेड एमएलएज पर नज़र है कि वो अगर उनके पाले में आ गए फिर वो खेला भी कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आप जल्दबाजी में अगर कुछ करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा? हमारा बाहर से आउट ऑफ स्पोर्ट देने का मकसद ही ये था, परंतु अगर वो हमारे स्पोर्ट से इंटरनल बीजेपी का एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम उसे भी तो नहीं चलने देंगे ना। आपको क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी का एजेंडा चला? भाई, जब वो कांग्रेस को स्पेस नहीं देंगे तो कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव तो बीजेपी ही है ना। तो इनडायरेक्ट वे से किसका एजेंडा हुआ? आप कांग्रेस को स्पेस ना देके उसको ऑक्सीजन ना देंगे तो आप इसका मतलब उसकी दूसरी पार्टी को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात। आप इससे भी तो हर्ट नहीं है कि लगातार उन्होंने प्रेज किया, पीएम साहब को, यूनियन होम मिनिस्टर को मिलते भी हैं, पब्लिकली प्रेज भी करते हैं, उससे भी नाराज? देखिए, मिलेंगे तो मुख्यमंत्री तो मेरे ख्याल से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, एचएम से भी मिलेंगे, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है जिस तरीके से उनकी पहली जब मेडन स्पीच थी उसमें जिस तरीके से उन्होंने मनमोहन सिंह जी को नज़रअंदाज करके सारा का सारा क्रेडिट जो है उनको दिया, पर आज तक उनको प्रेज करने का भी मुझे लगता है कि अभी तक कुछ दिल्ली से मिला नहीं है। अभी पता नहीं और कितनी प्रेज करने पे उनको कुछ हल्का फुल्का मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि कितना टाइम लाइन आप देते हैं सरकार, मतलब अपनी पार्टी को, क्या आप डिमांड करते हैं? देखिए, वी आर ए कमिटेड कैडर वर्कर। ये हमारी वक्त जो डेडलाइन शब्द है ये हमारी डिक्शनरी में नहीं मतलब है। आपको लगता है कि हाँ, हमने अपनी बात रखी है। हम अगर संगठन के आदमी हैं तो ये शब्द का मैं उपयोग नहीं कर सकता। मतलब आपको लगता है राइट टाइम है? राइट टाइम वो पार्टी डिसाइड करेगी, वो मतलब हमसे बेहतर समझते हैं, वो खुद ही इस पर निर्णय लेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।